हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो जो मास्लो है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था और इसका नाम था अब्राहम मास्लो, जिसने ये मास्लो हायरार्की दी थी। तो इसमें क्या होता है, मास्लो ने बताया था कि जब एक स्टेज फुलफिल हो जाती है, कोई भी पर्सन है वो सेकंड स्टेज में तभी जाता है जब उसकी एक स्टेज जो है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका रोल क्या है, जो मास्लो नीड्स है इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन है अगर उसकी लाइफ में क्राइसिस आती है तो अगर उसके बिहेवियर को हमने स्टडी करना है तो वो मास्लो हायरार्की से हम स्टडी कर सकते हैं। तो मास्लो हायरार्की में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इसके अंदर आती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड जो होती है वो बेसिक नीड्स होती है, जिसके अंदर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर फूड, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर, रिप्रोडक्शन, ये बेसिक नीड होती है। अगर जो बेसिक नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है, किसी की फुलफिल हो जाती है तो जो पर्सन होता है वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, और जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या होता है कि जो पर्सन है वो खुद को सिक्योर फील करता है, उसका खुद का घर है, सिक्योरिटी है उसके पास, और उसके पास जॉब है, खुद की एम्प्लॉयमेंट है। तो दैट इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड भी उसकी फुलफिल हो जाती है तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बाद वो लव एंड बिलोंगिंगनेस के बारे में सोचता है, दूसरों के साथ क्लोज रिलेशनशिप बनाता है, दूसरों के साथ अटैचमेंट फील करता है। तो दैट इज द लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस के बाद जो आती है वो आती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में क्या करता है, जो पर्सन होता है वो कॉम्पिटेंट बनता है, कॉम्पिटेंसी आती है उसके अंदर, कुछ अचीव करना है उसने लाइफ के अंदर, कुछ अचीव करना है, कॉम्पिटेंट बनना है, कोई गोल है उसका लाइफ के अंदर जो उसको अचीव करना है, तो वो होती है हमारी सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम में क्या करता है, वो कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ लाइफ में इंप्रूव करने की कोशिश करता है, कॉम्पिटेंट बनता है, कुछ ना कुछ अचीव करता है, उसका कोई जो नाम होता है उसको सब जानने लगते हैं। तो दैट इज द सेल्फ एस्टीम, अपना नाम बनाना चाहता है, तो दैट इज द सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम भी अगर किसी की जो ये स्टेज है फुलफिल हो जाती है तो जो फाइनल स्टेज होती है दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो स्टेज होती है दैट इज द स्टेज ऑफ फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट, द पर्सन नो ऑन्स पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं चाहिए, सेटिस्फेक्शन होता है, सब कुछ जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है, जो पर्सन है वो फुली सेटिस्फाई है, उसकी सारी डिजायर है वो फुलफिल हो गई है। तो दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक जो पर्सन है वो पहुंचता नहीं है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक। यहाँ तक जो स्टेजेस है, जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाती है, लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो जनरली नहीं आता है, क्योंकि लाइफ में हमें रहता है कि ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, तो ये स्टेज जो होती है वो नहीं आती है। ठीक है, तो ये था हमारी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स।